तो देख सकते हैं जनाब, बहुत ही मज़े की हमारी ये कोफ्तों की रेसिपी बनकर रेडी है। कैसे बनी, क्या क्या इसमें अज्जा डले, आइए आपसे शेयर करते हैं। बताती हूँ मैं आपको चिकन कोफ्ता की ये मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार चिकन के कोफ्ते। जिसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन है, हड्डी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं किया क्योंकि मैंने इनको चॉप करना है। बिल्कुल चॉप नहीं करना है, बिल्कुल क्रश करना है। और ये 4 से 5 हैं मेरे पास बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, और लहसुन अदरक है, ये जाएगा इसमें। और इसके अलावा है इसमें अलहदा से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए मैंने, उनको मैंने बिल्कुल चॉप करना है, यानी कि उनको बिल्कुल पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। तो मैंने एक चॉपर ले लिया। चॉपर में डालूँगी सबसे पहले मैं प्याज, क्योंकि मैंने सबको अलग-अलग पीसना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दी, और प्याज डाल के इसको मैंने कर लिया क्रश। अभी आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल क्रश करूँगी, बिल्कुल चॉप करूँगी। बाद में मैंने इसको निचोड़ना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने बेसन को भूनने के लिए रखा हुआ है। हल्की आँच करके बेसन भून रहा है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसको जैसे चने की खुशबू आती है ना, भुने हुए चनों की, वैसे इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, इसको बस मैं भून कर उतार लेती हूँ। तो जनाब हमारा बेसन उधर रेडी हो गया। अभी मैं प्याज को निचोड़ लेती हूँ। प्याज पिस गई है, इसको निचोड़ कर मैं साइड पे रख लूँगी। आप देख सकते हैं चॉपर में नीचे पानी आपको फ़ील हो रहा होगा। ये पानी निचोड़ना ज़रूरी है, अगर नहीं निचोड़ेंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल लिक्विडी से हो जाएंगे। तो इसलिए ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो प्याज को मैं निचोड़ लेती हूँ, और निचोड़ने के बाद फिर जो दूसरी प्याज है उसको भी मैं चॉप करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये दूसरी प्याज है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल पीसा नहीं है, इसको बिल्कुल चॉप चॉप रखा है। और साथ ही हमने उसी चॉपर में, यानी कि धोने की ज़रूरत नहीं है, उसी चॉपर में डाल दिया हमने बोनलेस चिकन। और ये बोटी का साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल गोल बोटी थी। इसको मैंने पीस दिया है, बिल्कुल बिल्कुल पीस लेना है, बिल्कुल मैश कर लेना है इसको। ज़रा सा भी कोई पीस हाथ से मसल के चेक कीजिएगा। ज़रा सा भी कोई जो पीस है ना वो इसका बिल्कुल साबुत इसमें नहीं फ़ील होना चाहिए। तो जनाब इसको पीस लेती हूँ, और पीस के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जनाब, चिकन हमारा हो गया है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं पीसा। अभी मैं क्या करूँगी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीसती हूँ। इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्च को भी साथ ही पीसूँगी। और सब्ज़ मिर्च को बिल्कुल भी बारीक करके डालने की ज़रूरत नहीं है, मोटा-मोटा डाल दो क्योंकि चॉपर है, चॉपर इसको पीस देगा। तो जनाब सब्ज़ मिर्च डाल दी मैंने, और वो पीस रही है। अब इसको 2 हिस्सों में अच्छे से पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, बाउल ले लिया मैंने, और जो हमारा कीमा था, सॉरी चिकन था, चिकन के बोनलेस पीसेस थे, वो बिल्कुल मैश हो गए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा पीस नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी वो भी मैश हो गई है। अभी ये वो प्याज मैंने ले लिया है जिसको मैंने पानी निचोड़ दिया था, वो प्याज मैंने इसमें डाल दी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये अमल सिल के ऊपर करेंगे, या दोरी डंडे वाली जो होता है ना, दोरी डंडा, उसके अंदर करेंगे। तो अभी ये भुना हुआ बेसन था, वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के था। ये लेवल करके लें तो 4 टेबलस्पून बेसन है हमारे पास ये। तो मैं इसको डाल दिया है, और इसमें डाल दूँगी अब कुछ स्पाइसेस। जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून डाल दिया मैंने समझ रेड चिली पाउडर, 1 एंड हाफ़ टीस्पून डालूँगी। और हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें तकरीबन चिली फ्लेक्स। तो ये है इसमें स्पाइसेस जा रहे हैं, और ये हाफ़ टीस्पून चली गई। और अभी मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ये चली गई। और इसमें जाएगा नमक 1 एंड हाफ़ टीस्पून। तकरीबन हमारे पास 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही चिकन है, तो इसलिए ये हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और जाएगा इसमें खुश्क धनिया मोटा-मोटा पिसा हुआ। ये देखें, नमक मैंने सॉरी ज़्यादा नहीं डाला, 1 टीस्पून को ही मैंने ज़्यादा भर लिया था। थोड़ा-सा जाएगा इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। तो जनाब ये स्पाइसेस थे, ये मैंने डाल दिए। थोड़ा-सा चला गया इसमें ज़ीरा पाउडर। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अंडा मैंने एक फेंट के रखा हुआ है, वो अंडा मैं भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसमें लोग खशखश भी डालते हैं, अपनी मर्ज़ी है, मैंने नहीं डाली। मैंने सोचा क्यों मैं आज इसको नए तरीके से बना के देखती हूँ, विदाउट खशखश, विदाउट भुने हुए चने। तो हम बेसन ऐड कर रहे हैं। पहले मैं जितनी दफ़ा बनाए हैं मैंने इसमें भुने हुए चने डालती थी, खशखश को हम अच्छे से वाश करके वो पीस के फिर करती थी। तो आज मैंने सोचा इसको मैं ऐसे ही करती हूँ ट्राई। तो ये मेरे एक भाई हैं, उनकी फ़रमाइश पे मैंने ये कोफ्तों की रेसिपी को बनाया है।
तो उम्मीद है उनको पसंद आएगी और वो उनके लिए बनाने में ये आसानी भी होगी। तो अंडा मैंने डाल दिया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो अभी मैं इसको हाथ से अच्छे से सही मिक्स नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर इसका रेडी हो जाए, मिक्सचर रेडी हो जाए। तो अभी मैं इसको दोबारा से सारे को चॉपर में डाल दूँगी और चॉपर में डाल के 2 हिस्सों में करके इसको अच्छे से पीस लूँगी, मिक्स कर लूँगी, ताकि हर चीज़ जो है ना इसमें यकजान हो जाए। तो हाथ इसमें यूज़ करना ज़रूरी है, हाथ नहीं यूज़ करेंगे तो ये मज़े का नहीं बनेगा। तो अभी देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अभी मैं इसको चॉपर में डाल के इसको पीस के रेडी कर लेती हूँ और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बेसन अभी मैंने इसमें आधा डाला है, आधा नहीं डाला। तो बेसन भी मैं इसमें साथ साथ डाल लूँगी, रेडी करूँगी इसको। तो बस इसको जैसे हो जाएगा सारा, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। और चिकन के हैं, आप चाहे तो बीफ के भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन बीफ के कोफ्तों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये है चिकन के कोफ्ते। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेती हूँ और बेसन ऐड करने के बाद इसको मैं चॉपर में एक दफ़ा अच्छे से चला लूँगी, ताकि जो है सारा जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से यकजान हो जाए। तो जनाब जो हमने बेसन डाला है, बेसन की कोई गुठली ना रहे इसके अंदर, अच्छे से इसको मैश कर लेना है। हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें, चॉपर है आपके पास तो चॉपर में कर लें। अगर चॉपर भी नहीं है तो सिलबट्टा कर सकते हैं, दोरी डंडा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसको अच्छे से यकजान कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको चॉपर में दोबारा से चला लिया। अब इसको आप देख सकते हैं इसकी लुक, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के, लग भी नहीं रहा कि ये बिल्कुल कीमा है, कोई चिकन है। ऐसे बिल्कुल एक स्मूथ सा इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अभी मैं ऑयल लेती हूँ एक छोटे से बाउल में और इसको हाथ के ऊपर ग्रीस करके, हाथ को चिकना करके, फिर मैं एक प्यारे प्यारे से इसके बाउल से बना लूँगी, कोफ्ते बना लूँगी। और आपकी मर्ज़ी है छोटे बनाना चाहे बड़े बनाना चाहे, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 1-2 आपके सामने बना के दिखाती हूँ। बाकी जो है मैं बैठ के बाहर बैठ के तसल्ली से बनाती हूँ, ताकि जो है ये रेडी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा कोई काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं पूरी वीडियो आपको इसकी बना दिखा नहीं सकती, बस 2 मैं आपके सामने बनाती हूँ, बाकी मैं बाद में बनाती हूँ और सारे रेडी हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसमें कोई, यानी कि इसको बिल्कुल इक्वल होने चाहिए कोफ्ते, इनमें कोई लाइन कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि ये टूट जाएँ, क्योंकि इनको हमने फ्राई भी करना है। तो बस ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कोफ्ता रेडी हो गया है। और मैं इसको रखती हूँ प्लेट में, ये 2 हो गए हैं, बाकी मैं रेडी कर लेती हूँ सारे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं जैसे ही रेडी हो जाते हैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जनाब कोफ्ते सारे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई लड्डू रखे हैं मेरे सामने। और बिल्कुल इतने मज़े के, इतने टेस्टी। इनका जो है ना, जब इसको मैं फ्राई किया, मैंने इनको चेक किया, क्योंकि फ्राई मैंने इनको सही किया था। और ये बहुत ज़बरदस्त इनका कलर था। और इसको आप इस तरह बनाइएगा और फ्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि फ्राई नहीं करेंगे तो ये सही से पकेंगे नहीं, टूटने का ख़तरा होगा। तो अभी ऑयल ले लिया मैंने एक कढ़ाई में, उसको उसमें मैं सारे कोफ्ते डाल दूँगी और कोफ्ते सारे डाल दूँगी इकट्ठे। और डालकर इनको चम्मच अभी बिल्कुल नहीं चलाना है, थोड़ा सा एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा इनको हिलाऊँगी और बिल्कुल सॉफ्ट चम्मच के साथ इनको उल्टा लूँगी, क्योंकि अगर कोई सख्त चीज़ इसमें लगेगी तो इनके टूटने का ख़तरा होगा। इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट चम्मच हमने लेना है। स्पैचुला ले लें, कोई वैसे चम्मच ले लें, एक-एक करके इनको उल्टा लें। तो जनाब ऑयल अभी फुल गरम नहीं है, बिल्कुल लाइट सा गरम किया था ऑयल, और आस्ता-आस्ता ये तेज़ हो जाएगा। इनको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखें एक साइड से पक गए हैं ये। अभी मैं इनको उल्टा रही हूँ, कुछ हिलाकर, कुछ चम्मच के साथ। तो जनाब ये एक साइड से रेडी हो गए हैं, जब दूसरी साइड से हो जाएँगे फिर मैं इनको अच्छा सा कलर दूँगी और गोल्डन कलर इनको देना है। और गोल्डन कलर देने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। अब ये एक साइड से हो गए हैं, दूसरी साइड से जैसे ही हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी दूसरी साइड उल्टाकर। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, कितने ज़बरदस्त कोफ्ते हो गए। स्पीड को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है, क्योंकि रेसिपी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मैं चाहती थी कि सारा मैं आपको एक ही रेसिपी में दिखाऊँ। 2 यानी कि अलग-अलग पोर्शन में दिखाऊँगी तो कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैंने कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है। जो चीज़ें मैंने इसमें डाली सब आपके सामने, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने पीछे से डाली हो। अभी मैं इनको निकालती हूँ और इसी कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल बचा लूँगी। ये देखिए बचा लिया है। अभी मैं इसमें वो चॉप की हुई प्याज़ डालूँगी, जिसके अंदर से मैंने पानी नहीं निचोड़ा था। ये वो वाली प्याज़ है, पानी इसका बिल्कुल नहीं निचोड़ा हमने। और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देख सकते हैं आप वीडियो को मैं थोड़ा-सा तेज़ ही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। और बस मैं आपको हर चीज़ इसी में दिखाना चाहती थी, एक ही वीडियो में। तो बस प्याज़ थोड़ा-सा लाइट लाइट होता है, यानी कि बादामी सा हल्का-सा कलर लेके आएँगे, इसको ब्राउन नहीं करना हमने। तो फिर मैं साथ इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट,
बस जैसे प्याज होता है तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो पेस्ट मैंने टमाटर सब्ज़ मिर्च के साथ नहीं पीसा है, वो मैंने अलहदा से रेडी किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। और चला गया, मैं डाल चुकी हूँ। तो इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और कलर भी आप देख सकते हैं प्याज का बिल्कुल लाइट बादामी सा कलर हो चुका है। तो अभी मैं इसको अच्छे से भूनूँगी और साथ में इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। पहले लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ और साथ ही मैं इसमें सुरख मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, क्योंकि वीडियो को मैंने तेज़ किया हुआ है तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, बस मैं हर चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी। तो 2 टीस्पून चलेगी इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी चलेगी थोड़ी-सी, 1 एंड हाफ टीस्पून चला गया इसमें सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया भर के इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से भून लेती हूँ। कलर चेक कर सकते हैं आप इसका। अब इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तो मैं पहले डाल चुकी थी। ये है टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसको भून लेती हूँ, भून लिया है जनाब। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया। आपको भूनने का तो सबको पता है कि कैसे इसको भूनना है। जब मसाला दानेदार हो जाए और ऑयल छोड़ दे तो समझिए आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैंने फेंटा हुआ दही डाल दिया, देख सकते थे कितना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून दही था। ज़्यादा दही नहीं डाला क्योंकि इसमें टमाटर भी 3 अदद डाले थे, सब्ज़ मिर्चें थी 5 चीज़ जो मैंने पीसी हुई थी वो चलेगी। मसाले को मैंने अच्छे से भून लेना है। ये देख सकते हैं स्पीड थोड़ी तेज़ है लेकिन हर चीज़ आपको सही से समझ आ रही है। मसाला भून गया तो फिर मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 गिलास पानी। तो पानी डाल के इसको थोड़ी देर मैं कवर लगा कर छोड़ूंगी पकने के लिए, ताकि पानी बॉयल हो जाए। जैसे होता है मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जनाब पानी बॉयल हो चुका है और अभी इसमें हमने क्या करना है, कोफ्ते ऐड करने हैं। क्योंकि कोफ्तों को हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। ये जो पानी ऐड किया है इसी पानी के साथ इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो प्लेट में ऑयल था वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से इसको कवर लगा कर छोड़ दूँगी ताकि ये पक जाए। पानी ड्राई होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जनाब देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये पक रहे हैं जनाब। अभी इसको हल्का सा चम्मच चलाऊँगी साइडों पर और देखेंगे कि ये गल चुके हैं, बिल्कुल गल गए हैं ये। करना क्या है, बस इसको मैं अब थोड़ा सा भूनूँगी। पानी इसका ड्राई है पहले से ही, थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें पानी छोड़ देंगे। और लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि इसको अच्छा सा मैं भून लूँ और भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं ये। बहुत मज़े के जो है हमारी इसकी ग्रेवी मसाला तैयार हो गया है। तो हमने इसको हल्का हल्का ग्रेवी वाला रखना है तो इसलिए पानी डालना ज़रूरी है इसमें। वैसे ये तकरीबन डन हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें 1 गिलास, तकरीबन 1 गिलास नहीं 2 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि थोड़ा पकेगा और कच्चा-कच्चा इसको बिल्कुल नहीं रखना। अभी कवर लगाकर इसको छोड़ दूँगी, ये पक जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जनाब तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको पकने में। इसका जितना शोरबा, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। देख सकते हैं इसकी लास्ट लुक। सब्ज़ मिर्ची मैं इसमें डाल दूँगी। बाहर बारिश हो रही थी तेज़, जिसकी वजह से बाहर बच्चे नहीं गए और हस्बैंड साहब भी घर पे नहीं थे, तो बस मुझे ये रेडी करने थे। तो आप धनिया मंगवा कर धनिया इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो सॉरी भाई, धनिया की वजह से इसकी लुक थोड़ी सी आपको लग रही होगी ऐसी, लेकिन आप धनिया इसमें ज़रूर डालिएगा। तो ये रेडी हो चुके हैं, बस मैं इनको उतारती हूँ और लास्ट में इसमें जो एंड पे जो चीज़ जाएगी वो होगा पिसा हुआ गरम मसाला। उससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है, वो डालना ज़रूरी है। वो डालेंगे तो इसका कलर भी प्यारा हो जाएगा और इसकी खुशबू में भी इजाफ़ा होगा। तो देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं और 1 किलो में कितने ज़्यादा बन गए देख सकते हैं आप। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। कोई चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं है, सब कुछ मैंने आपके आंखों के सामने हर चीज़ मैंने बनाई है। बस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया था क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और प्लीज़ इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट करके बनाया ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसी तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ये देख सकते हैं गरम मसाला चला गया और इसको हल्का सा दम पे छोड़ूँगी और थोड़ा सा इसको मिक्स करके दम पर छोड़ कर मैं इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते हमारे रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका कलर है और अगर ये बीफ के बने हुए होते तो इनका कलर आपको रेड रेड नज़र आता, लेकिन ये है चिकन के। तो चिकन तो आपको पता ही है चिकन कैसा होता है और चिकन का कलर भी ऐसे ही होता है और बोनलेस चिकन था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। और बताइएगा आपने कैसी बनाई, कमेंट्स की